हुआ। हाँ जी अमीन। हेलो हारिस भाई, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी। तो मैं अभी एक नया एथियस्ट हूँ। 1 महीने से मैं एथियस्ट हूँ, और मैं एथियस्ट इसलिए बना क्योंकि मैंने बहुत सारे साइंटिफिक एरर देखे इसमें, कुरान और हदीस में। मैं फुल कटर मुस्लिम था, मतलब तालिबान वालिबान, जो यहाँ तक कि आईसिस आईसिस को मैं सपोर्ट करता था। तो मैं बन गया एथियस्ट साइंटिफिक एरर्स की वजह से। एक साइंटिफिक एरर जो है वो मैंने खुद खुद ढूंढा, मतलब इंटरनेट से नहीं देखा मैंने। वो मैंने खुद देखा कि कुरान कहता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, ऑर्गेनिज्म जितने भी है, तो उनको हमने पेयर में पैदा किया, मेल और फीमेल। मगर बहुत सारे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब उनको उनमें मेल और फीमेल नहीं है। तो मतलब कुरान कहता है विपटेल हमें लिजर्ड हर एक एक। बड़ी विपटेल लिजर्ड एक बड़ी बहुत बड़ी एग्जांपल है, और जितने हाँ हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर मेल और भी फीमेल बहुत नहीं सारे प्लांट्स है जो रीजनरेशन से पैदा होते हैं, मतलब। और ऐसे ही मैंने बहुत होता। सारे एरर्स देखे। एसेक्सुअल जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें मेल फीमेल ही नहीं होता, वो तो एक हिस्सा काट जाता है, वो बन हाँ जाता है। हाँ हाँ, वही तो, मतलब कुरान तो कहता है हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें होता है ये। और हम ऐसे ही मैंने बहुत सारे ये देखे साइंटिफिक एरर्स जो है कुरान में ढूंढे, तो अब मैं बन गया एथियस्ट रिसेंटली। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी एक मौसी थी, जब मैं छोटा था तो वो बीमार थी, वो गई मुफ्ती के पास। तो जो मुफ्ती है उसने हाथ पे उसके कुछ लिखा, और उसका जो है वो जीन एक्टिवेट हो गया उसमें। तब मैं छोटा था, मतलब मैंने वो खुद देखा, मतलब वो चिल्लाने लगी, उसमें जीन एक्टिवेट हो गया, वो बातें करने लगी, मतलब फनी लगता है क्वेश्चन, मगर मैंने खुद देखा था, ये दिमाग से निकाल ही नहीं रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जिन देखा था आपने? जिन मैंने देखा नहीं था, मतलब देखो, जैसे वो नॉर्मल थी मेरी मौसी। मुफ्ती ने कुछ हाथ पे लिखा, कुछ अरबिक में लिखा। तो जैसे ही उसने लिखा, मेरी मौसी जो है वो चिल्लाने लगी, मतलब वो अलग अलग मतलब बातें करने लगी, जैसे वो मेरी मौसी थी ही नहीं, मतलब। आया समझ आपको? तो तो फिर वो नहीं कैसे तो हो बाद सकता में है क्या कुछ? हुआ? नहीं नहीं तो हाँ, बाद में क्या हुआ? नहीं तो बाद में तो मासी को क्या हुआ? बाद में फिर वो ठीक थी, मगर फिर वो फिर से बीमार हो गई, फिर डॉक्टर के पास गई। हाँ, तो उसका कोई भी पैटर्न का रिएक्शन हो सकता है, वो हो सकता है वो अरबी से नहीं, वो मौलवी से डर रही हो। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। वो अरबी में जो अरबिक है, जो उसका दिमाग उसको इंटरप्रेट ना सही कर रहा हो, वो उसको लकीरें देख रही हो, उस वजह से वो हम्म, चीखें मार रही हो। ये जो मेंटल साइकोलॉजी है ना, ये हम्म, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसका जिस हम्म, चीज का हमें पता ना हो, हमें लीस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन को नहीं मानना चाहिए। यानी फर्ज करें मुझे रात को एक तश्तरी सी नजर आती है आसमान पे उड़ती हुई, उसको हम्म, लोग समझ जब हमें समझ नहीं आती तो हम ये क्यों फौरन छलांग मार देते हैं, ये कोई एलियन का एयरक्राफ्ट होगा। हम ये क्यों नहीं दिमाग। समझ सकते कि शायद कोई एक्सपेरिमेंट हो, शायद मेरी आंख को धोखा लगाओ। मैंने बल्कि एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी थी। मैं उस पिछले साल आई थिंक वाज पिछले साल मैं इंग्लैंड में इधर कहीं पे कंट्री साइड पे घूम रहा था, तो मुझे एक अजीब सी ना चीज फ्लोट करती हुई नजर आई। मैंने कहा चलो जी, मैं मजाक करता हूँ, यूएफओ वाली वीडियो बना दूंगा कि यूएफओ देखो मुझे मिल गई। मैंने कहना ही था कि हो सकता है यूएफओ ना हो, लेकिन मुझे पहले 10-15 सेकंड मुझे समझ ना आए कि ये क्या चीज है। ना ये जहाज है, ना कोई परिंदा है, ये फ्लोट कर रहा है। वो फिर जब मैं ज्यादा थोड़ा आगे गया तो फिर मुझे वो पता चला कि वो एक हैप्पी बर्थडे का गुब्बारा था, जो कि बड़ा अजीब सा फ्लोट कर रहा था। उसकी शक्ल, वो गोल गुब्बारा नहीं था, वो एंगल वाला गुब्बारा था। वो फिर मुझे बाद में पता चला। तो वो ये ऐसे, लेकिन कई लोग लकी नहीं होते, हो सकता मुझे वो ना नजर आता या मेरा दिमाग उसको इंटरप्रेट ना कर पाता। तो हम ये लोग क्यों जंप मार लेते हैं? हम ये समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल जवाब होता है, अब जैसे मुझे कोई चीज नहीं मिल रही तो मैं ये क्यों कर लूं कि जिन आया था जिसने उठा ली इसको। या जी, आपकी खाला की लाइकली एक्सप्लेनेशन ये है कि उनको कोई मेंटल इलनेस है, उनकी कोई दिमागी बीमारी हो सकती है उनकी बेचारी की। तो बजाय इसके कि अरबी दिखाएं, जूती सुंघाएं, या स्लीप दिखाएं, क्रिश्चियंस होंगे वो स्लीप दिखाएंगे, तो स्लीपों में फिल्मों में यही दिखाते हैं, स्लीप दिखा दी तो ओ जी चीखें हाँ मारने लग हाँ गए। वो ऐसे नहीं होता। वो कोई भी चीज हो सकती है। आपने ऐसा करना है कि उनके सामने वो भी दिखा देना था, कोई कोई हिंदी में कुछ चीजें लिख देनी थी, उनको हिंदी अगर नहीं आती होगी तो वो देख रहे थे। कई लोगों में तो इतना होता है कि वो कोई दूसरी जबान बोलने लग जाते हैं। अब ये भी लोगों को नहीं समझ आती, उसकी भी कोई साइंटिफिक रीजन है। किसी जी, चीज की अगर हमारे पास हतमी रीजन या एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जो पुराने दकियानूसी जो तफसीलें दी गई हैं उनको हम अप्लाई कर दें उसके ऊपर। यानी अगर आपको उड़ने वाली चीज नजर आई तो ये नहीं है इसका मतलब कि उड़न तश्तरी है। उसी तरह अगर किसी की दिमागी बीमारी है और वो कोई चीज को रिएक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जिन है। उसका मतलब ये है कि उसकी कोई दिमागी बीमारी है और हमें शायद उस दिमागी बीमारी का भी पता भी नहीं है।
मगर हम होप करेंगे कि साइंस जो है वो जल्दी से जल्दी ढूंढेगी ये, है ना? हम यही कर सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं? और हाँ, तुम्हारे और पास कोई दूसरा क्वेश्चन मेरा रीजन ये है? था, जो मैं जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब यहाँ पे कोई भी एथिस्ट, मतलब यहाँ पे सेक्युलर माइंडेड भी कोई नहीं, यहाँ पे मतलब सब जो है वो मतलब रिजिड, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत रिजिड है। तो जो मेरा दोस्त था वो भी मतलब मेरी ही तरह था, थोड़ा सेक्युलर माइंडेड था वो। तो अभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, और वो भी एथिस्ट बना। मगर जो भी हमारे बाकी दोस्त है वो कहते हैं ये आपकी लाइफ का एक फेज है, 2-3 साल हो जाएंगे आप फिर से मुसलमान बनेंगे। और हाँ, मेरा भी यही डर है कि मतलब हम तुम्हें यहाँ पे डर है? मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, और हम फिर से इन मोमिनों की बकवास सुन के फिर से मुसलमान ना बन जाए, मतलब इसका भी डर बड़ा रहता है। मुश्किल इसका है, भी क्या मैं आपको ये वजह बताता हूँ, बड़ा हुँ, मुश्किल है ये। हो सकता है, एक तो होता है ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इसके ऊपर हुँ, रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था कि फेथ जो होता है ना वो एक पॉलिसी नहीं होती। हुँ, फेथ जो होता है या तो वो अंधा अंधा यकीन होता है, उसके बेशतर मुहर्रकात हो सकते हैं कि आप देख हुँ, सकते हैं कि मजबूरी है, एक मुआशरे में रहते हैं, तंग नज़र मुआशरे में रहते हैं, अगर कोई ऐसी-वैसी बात कर दी, क्यों ज़िंदगी खतरे में डालें, तो लोग अपने आप को जानबूझ के मोमिन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हुँ, एक दफ़ा आप एथियस्ट हो जाते हैं ना, जब आपको इन आर्गुमेंट्स की समझ आ जाती है पूरे तरीके से, तब बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर वापस जाना। हाँ, आप ड्रामा कर सकते हैं, आप अपने आप को ज़हनी कैफ़ियत का शिकार हो सकते हैं, आप कैसे अपने आप को मजबूर करेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ? ऋतिक रोशन का गाना नहीं था, मैं ऐसा क्यों हूँ? आप ये कहेंगे, हुँ, यार मैं क्यों ऐसा? मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूँ? क्यों अपने आप को इन भेड़ियों के गिर्द मैंने डाला हुआ है? लेकिन फिर भी अंदर से जो आपकी जो तजस्सुस वाले जो सवाल जिनको आप समझ चुके हैं, जिन आर्गुमेंट्स को आप समझ चुके हैं, ये मौलवी कोई आएगा और कहेगा, नहीं ये पैर की जो जनरल बात हो रही है, कितना आसान है इसका जवाब देना। ओ नहीं, जनरल बात हुँ, हो रही है, आंख से तो यही नजर आता है ना, ये जो अर्थ फॉर्म्स वगैरह हैं, जो हर्माफ्रोडाइट जो जानवर हैं, उनका लोगों को तो नहीं ना पता, वो आंख से तो नहीं नजर आता। तो हुँ, मैं गप्प मारने की जरूरत सी फिर? तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको उनकी जब आपको समझ आ जाता है, उनके हर जवाब में आपको उनकी मुनाफिकत नजर आएगी। तो ये जी। आप मुसलमान धक्के से तो शायद होने की कोशिश करें, लेकिन आप कभी भी दिल से मुसलमान नहीं होंगे दोबारा। तो अब चलें? दिल से तो जी, जी सर। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।